अस्सलाम वालेकुम मीरबाज। अ, आज जो क्लियर अस्सलाम आ रही वालेकुम। है। वालेकुम सलाम। हाँ, ये आज कुछ कनेक्टिविटी का इशू है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज कुछ मुख्तलिफ तरीके से हम जो है वो प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ कनेक्टिविटी का इशू है और काफ़ी देर से हम ट्राई कर रहे थे तो बहुत मुश्किल से कनेक्ट हुआ है। सबसे पहले मीरबाज खान जो है उनका मैं तारुफ कराता चलूँ कि मीरबाज जो हैं वो हमारे रिसर्च साइंटिस्ट हैं और गिलगित बिल्तिस्तान से इनका जो है ताल्लुक है। और जो हमने जो है वो प्रोग्राम शुरू किया है पाकिस्तान कल्चरल टूरिज्म, उसका ये आज पहला प्रोग्राम है। और चूंकि हम सब जो है वो टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी पे डिपेंडेंट हैं, इस वजह से कुछ ताखीर से भी प्रोग्राम शुरू हुआ और अपने फॉर्मेट से थोड़ा सा हट कर है। तो इसका मकसद सिर्फ प्रोग्राम का जो है वो ये है कि हम जो है ये कुछ जो सीरीज ऑफ प्रोग्राम है उसके ज़रिए से पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनके बारे में बातचीत कर सकें, टूरिज़्म के बारे में बातचीत कर सकें। और इस तरह से जो है वो हम अपने वतन के बारे में जो है खुद भी सीख सके और जितने भी लोग इनको इस प्रोग्राम को बाद में देखें वो भी टूरिज्म के हवाले से जो हम गुफ्तगू करें उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो मैं मीरबाज खान बाकायदा तौर पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हारून फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। और हमेशा आपका शो प्रोडक्टिव होता है और बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं और जो है नॉलेज वगैरह मिलती है। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। आ, मीरबाज बहुत शुक्रिया इन अच्छे कलमात का। और दूसरी बात यह है कि मैं व्यूअर्स को बताता चलूं कि मीरबाज जो है वो कोविड टाइम से जो है वो हमारे इस टीम का हिस्सा हैं और हमने इसमें बहुत आपस में मिलके काम किया। अ, आज का प्रोग्राम जो है वो रवायती जो हमारे सेहत के मालूमात आमा के प्रोग्राम होते हैं उससे कुछ मुख्तलिफ है। और हमने जो है वो अपने शुमाल से यानी अपने जो आ, रूफ है अपने मुल्क की, वहाँ से इसका शुरू किया है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो गिलगित बिल्तिस्तान के हवाले से है। कराची में भी इस वक्त जो है अच्छी खासी ठंड है। और अगर हम जो है वो आ, एक फर्ज करें कि हम एक ऐसी वादी में मौजूद है जहाँ पर ठंड है और हम आतिशदान के पास बैठे हैं और फिर हम अगर गैलरी से बाहर नज़र करते हैं तो हमें जो है वो सितारे जो है वो बहुत नीचे दिखाई देते हैं। और अगर हम खिड़की खोलने की जिसारत करते हैं तो ठंडी यख हवा जो है वो हमारे चेहरे को जो है वो सर्द करती है। तो हम कहते हैं कि भाई ये ठंडक है, ये यकीनन कोई शुमाली इलाका है। तो अब कराची में भी आजकल ठंड ज़्यादा है तो इस वजह से जो है ऐसी इन्वायरमेंट भी यहाँ पर है। तो शुरू करते हैं मीरबाज आपके जो मेन जो आपका एरिया है उससे कुछ उसके बारे में बताएं कि उसके जो वेयर अबाउट्स क्या हैं, वो कहाँ पर लोकेटेड है, और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू डॉक्टर हारून। यस, स्टार्टिंग फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ टू पाकिस्तान, 10 डिस्ट्रिक्ट है करंटली वहाँ पे जो है। और 3 रीजन्स है बेसिकली, गिलगित रीजन और बल्तिस्तान रीजन और दियामर रीजन। और अगर हम टोटल एरिया देखें तो इसकी जी जी। कोई 72,496 जो है वो स्क्वायर किलोमीटर्स पे मुहित है। और स्ट्रेटेजिकली गिलगित बल्तिस्तान एक जी जी। इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे है, ख़ास करके जब हम नॉर्थ में उसका देखते हैं। चाइना जो कि एक एमर्जिंग और डेवलप्ड और डेवलपिंग ऑलरेडी नेशन है जो कि डेवलप हो रहा है। और इसी तरह ईस्ट में उसका देखें आपको इंडिया, जी और जी। फिर इसके वेस्ट में अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया है।
सो इट हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस। जी, जी। और अभी उसके साथ-साथ जो अभी आपका जो हुँ, हमारा नेशनल लेवल प्रोजेक्ट है, सीपैक प्रोजेक्ट, जो कि वो गिलगित बल्तिस्तान से होते जी, हुए जी। अप टू चाइना, और ये एक इंटरनेशनल रूट है जो कि थ्रू गिलगित बल्तिस्तान ये कनेक्ट कर देता है चाइना को टू दी गवादर पोर्ट एंड देन टू दी सेंट्रल एशिया। तो एक इम्पोर्टेंस तो इसका ये है। और सेकंड इसका इम्पोर्टेंस अगर टूरिज्म पॉइंट जी, ऑफ जी। व्यू से हम देखें, हुँ, उस पे हुँ। डिस्कशन भी करेंगे आगे जाके। हाईएस्ट पीक्स यहाँ पे है, K2 बीइंग द सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और इस तरह के 8 और पीक्स जो कि अबव 8000 प्लस फीट्स पे हैं। और इसी तरह से अगर आप देखा जाए स्ट्रेटेजिकली, सियाचिन जो है वो एक दुनिया का हाईएस्ट बैटल फील्ड है यहाँ का, गिलगित बल्तिस्तान का। और इस जी, तरह जी। से अगर आप फिर जी, जी। फर्दर इसके उस पे जाए तो लेक्स आपकी बात करें, ग्रीनरी की बात करें, और फिर डाइवर्सिफाइड कल्चर है विद हुँ, डिफरेंट हुँ। लैंग्वेजेस। अच्छा, अगर फ़र्ज़ कीजिए हम एक जो है वो बात करते हैं लेमन के हवाले से कि अगर कोई जो है वो गिलगित बिल्तिस्तान को विज़िट करना चाहे एक लोकल सियाह के तौर पे, तो उसके लिए जो मुफ़ीद मौसम जो है, वो कौन-सा है जिसमें जो है वो गिलगित बिल्तिस्तान को जो है वो विज़िट किया जा सकता है? जी, डॉक्टर फारून, गुड क्वेश्चन। यूजुअली जो भी टूरिस्ट जाते हैं वो इस चीज़ को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेते हैं, क्योंकि वेदर गिलगित बल्तिस्तान का स्पेशली जो है वो वहाँ का जो है वो एक्सट्रीम, अगर इन दिनों की बात करें तो वहाँ बहुत सख्त सर्दी है, जैसे आपने बताया -17 चल रहा है स्कर्दू में। गजर रीजन में आप देखें -10 -6 इन जी, जी। एरियाज में। सो विंटर में क्वाइट डिफिकल्ट कि आप हुँ, जाके हुँ। वहाँ के एरियाज को देख सकें। और स्पेशली जो गर्मियों में अगर आप देखें तो बिल्कुल। जून जुलाई बेस्ट 2 महीने हैं, क्योंकि अगस्त में फिर बारिशें होती है, रोड ब्लॉक वगैरह होता जी। है। सो बेस्ट इज जून जुलाई, हुँ, हुँ। जो कि पीक सीजन होता है, और ग्रीनरी एट इस हुँ। पीक। और बाकी वहाँ पे जो है वो हुँ, हुँ। हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है, रास्ते खुले होते हैं, बारिश वगैरह, रोड्स वगैरह हुँ, का हुँ। इशू ऐसा सच नहीं होता। हुँ, हुँ। अच्छा, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हम जब तैयारी करते हैं तो ये जून-जुलाई के मौसम में किस किस्म का जो है वो हमें साथ सामान कैरी करना है? क्या जून-जुलाई में हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत रहती है? क्या मामलात होते हैं? ये ज़रा व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए आप। जी, डॉक्टर हारून, ऐसा है कि जून जुलाई में वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। गिलगित में तो सिटी में अच्छी खासी गर्मी होती है। अगर आप जो जी, जी। एरियाज़ जैसे टुवर्ड्स हुंज़ा साइड जाते हैं, या गोजाल जाते हैं, या गेज़र और या स्तोर स्कर्दू जाते हैं, तो आपको टेम्परेचर नॉर्मल मिलेगा, हुँ। ज़्यादा मतलब ठंडा नहीं होगा। शाम के टाइम पे थोड़ी बहुत ठंडक हो सकती है, लेकिन दिन के टाइम पे आराम से आप अपने एरियाज़ देख सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी चूँकि हुँ। गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़्म का इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा हो गया है, आप यकीन करें 2005-6 में हार्डली कोई 23,000 टूरिस्ट जाते थे। अब लास्ट ईयर में 2022 में कोई 1 मिलियन, अबव 1 हुँ। मिलियन टूरिस्ट जो है उस उन्हीं एरिया में गए हैं। तो कहने का मकसद यही है, अभी होटल इंडस्ट्री वहाँ बहुत अच्छी है। जगह-जगह आपको टेंट्स वगैरह मिलेंगे, अच्छा। अच्छे खाने मिलेंगे, और यही हुँ। एक लोगों की रोज़गार है जो हुँ। कि वहाँ से एक बिज़नेस जनरेट करते हैं, और आपको अवेलेबिलिटी होगी फूड की, और टेंट्स वगैरह। सो आप जा सकते हैं, कोई बड़ी तैयारी करके जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अच्छा, मैं आपको इजाज़त से मीर साहब हमारे जो चूँकि आज कनेक्टिविटी की वजह से वो पूरी अनाउंसमेंट मैं प्रॉपर नहीं कर पाया और फिर हमें फ़ौरन से
कनेक्ट होना पड़ा और मैं अपने प्रॉपर जो सेटअप है लैपटॉप्स का उससे नहीं कर रहा, बल्कि लैपटॉप के बजाय मैं फ़ोन पे इस वक्त कनेक्टेड हूँ। तो मैं व्यूअर्स से शेयर करता चलूँ कि हमारा फॉर्मेट वैसा ही है कि हमने जो है वो किसी भी कंडीशन में, हमारा जो अज़म था कि हम आपसे ये बात शेयर करें, तो हमने इसको जो है वो एक फ्लो में रखा है। और इसी तरह से हम आपके कमेंट्स भी शेयर करेंगे। अच्छा, आज के कमेंट्स का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि आज जो है वो सवालात के बजाय आप गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अगर आपका अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, या आप उसके बारे में कुछ हमें और मालूमात फराहम कर सकते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम कि आप जो है इसमें इस तरह से पार्टिसिपेट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो इस महदूद वक्त में वो पूरे कल्चर और सारी चीज़ों को कवर कर पाए। तो आपकी शमूलियत जो है वो हमें उस तरह से इसको प्रोग्राम को सिंपल करने में और आसान करने में, ताकि हम इसको जान सके, तो ये हेल्पफुल होगा। तो मीर साहब हमारे साथ जो है कुछ लोगों ने लाइक किया है और कुछ लोगों ने कमेंट्स के फॉर्म में है, तो मैं आपकी इजाज़त से जो है उनको एड्रेस करना चाहूँगा। जी सबसे सर, पहले तो जी। जो है हमें आ, हमारे साथ हैं आ, अली उमर साहब। अली उमर जो है वो हमारे कम से कम समझ लीजिए, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो तकरीबन एक दहाई होने को है कि हम एक दूसरे को वर्चुअली जानते हैं। और हमारा आ, जो रीजन ऑफ नोइंग ईच अदर है वो तारड़ साहब का जो रीडर क्लब है वो है। अली उमर साहब जो है उसमें मॉडरेटर कोऑर्डिनेटर के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। और ये जो रीडर्स क्लब है तारड़ साहब का, ये तकरीबन मोर देन 20,000 इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनको ये सारा जो वक्त पे जो अरेंज करते हैं उनके सारे जो एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा अली उमर साहब जो हैं वो आ, ताल्लुक तो इनका पंजाब से है, और इंशाल्लाह ये हमारे पंजाब के हवाले से जो प्रोग्राम है उसमें इनके कुछ मामलात होंगे आगे चल के, व्यूअर्स के साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन इनका जो रिहाइश जो है वो तो पंजाब में है, लेकिन इनका जो दिल है वो शुमाली इलाका जात में है। और ये बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और ना सिर्फ ये गिलगित बल्तिस्तान, हुंजार, पासू और बहुत से ऐसे नाम हैं जो मैं फ़ौरन से रिकॉल नहीं कर सकता, और कनकॉर्डिया, और जो बेस कैंप है K2 का, वहाँ तक के जो मामलात हैं वो सारे अली उमर साहब जो है वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं। और ना सिर्फ दिलचस्पी रखते हैं, बल्कि जो इनका जो आ, पढ़ने का और लिखने का जो मामला है उसमें ये इसकी झलक नज़र आती है। और ये जो तारड़ साहब, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का जो रीडर्स वर्ल्ड क्लब है, उसके मरहून मिन्नत हम सब चीज़ें इनके ज़रिए से सीख सकते हैं। तो अली उमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शमूलियत की। आप हमारे साथ मुंसलिक रहें, और आप अपनी राय, अपनी कोई मालूमात हमसे शेयर करना चाहें तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। तो हम बात कर रहे थे मीर साहब, अ, जाते वक्त जो है वो जून जुलाई में किस तरह के लिबास और किस क्या तैयारी करके जाना चाहिए एक ट्रैवल के लिए, तो उसके बारे में आप मुझे बता रहे थे। जी। एक तो नंबर फर्स्ट, डॉक्टर हारून, जाते हुए जो अच्छे टूरिस्ट ऑपरेटर्स है, टूरिस्ट गाइड्स है, उनकी सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स ये देखा गया है कि कुछ जो ऑपरेटर्स है वो अच्छी तरह मैनेज नहीं करते हैं, जो कि टूरिस्ट को, लोकल हो या फॉरेनर्स हो, गिलगित बल्तिस्तान में जाके उनको सही फैसिलिटीज़ नहीं जी जी। होती, सही उनको एरियाज़ में लेकर के नहीं जाते हैं, या उनसे जो नॉर्मल रेट्स है उससे ज़्यादा पैसे हम्म लेते हैं, और इस तरह के इश्यूज़ है। तो नंबर फर्स्ट जो है वो टूरिस्ट, हम्म जो टूरिस्ट है, ऑपरेटर्स, डिफरेंट काइंड्स के ऑपरेटर्स है या गाइड्स है, आपने उनकी सिलेक्शन सही से करनी है, नंबर फर्स्ट। सेकेंडली,
यहाँ से जब जाए तो 2 रूट्स बेसिकली है, एक तो PIA है जो कि ओनली फ्लाइट जो कि यहाँ से जाती है, यहाँ से गिलगित भी जा सकते हैं, डायरेक्ट जी, जी। फ्लाइट्स करदू की भी है, जा सकते हैं। और थर्ड जो है वो जैसे आपने कहा कि ड्रेस और इस तरह की चीज़ें, तो अभी क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर गई है कि आपको जगह-जगह होटल्स मिलेंगे, टेंट्स मिलेंगे, अच्छे किस्म के आपको फूड लोकल फूड मिलेगा। तो यू डोंट नीड टू प्रिपेयर दैट मच कि वहाँ आप सब कुछ लेकर के जाएँ। तो यहाँ से आप हुँ, नॉर्मल जो अपने सिंगल हुँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक जैकेट वगैरह उठा लें। और बाकी गर्मियों में जून जुलाई में वहाँ मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। हुँ। अलबत्ता शाम के टाइम पे जी, जी। हल्की-फुल्की ठंड होगी बट हुँ, दैट इज़ बेयरेबल। हुँ। आई थिंक आवाज़ आ रही है आपको डॉक्टर मीरबास हारून? जो हैं जी, जी, आवाज़ बिल्कुल वो बीच में ड्रॉप हो रहा है कुछ। अ, जी, जी। हम असल में अ, इस बात को जारी रखते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो आपने एक पूरा एक पॉइंट्स में आगे मेरे से शेयर किए थे कुछ, तो उसमें एक बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट था कि हमारे कौन-कौन से एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं गिलगित-बिल्तिस्तान की टूरिज़्म इंडस्ट्री को जो है वो अपलिफ्ट करने के लिए। तो ज़ाहिर है टूरिज़्म का जो मेन मकसद ये है कि रेवेन्यू जनरेट किया जाए और अभी जैसे ग्लोबल रिसेशन है और इसमें सर्वाइवल के लिए आपको जहाँ बहुत से चैलेंजेस को देखना है, वहाँ आपने ऐसे एवेन्यूज़ भी अपने जो है वो अपलिफ्ट करने हैं जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो आपके ख़्याल से कौन-कौन से ऐसे एरिया हैं कि जिस पे कुछ काम करके जो है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री को गिलगित-बिल्तिस्तान में और इम्प्रूव किया जा सकता है? जी, डॉक्टर हारून, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि क्योंकि वहाँ का जो टूरिस्ट है अगर देखा जाए तो फॉरेन टूरिस्ट जो है बहुत ज़्यादा आते जी, हैं जी। एज़ कम्पेयर टू लोकल टूरिस्ट। तो पहले पहले गवर्नमेंट्स हुँ, में इनको वॉक इन वीज़ा हुँ, वगैरह हुँ, मिलता था और वहाँ पे उनको जो है इतना ज़्यादा सिक्योरिटी के नाम से बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज़ नहीं करते थे, बहुत सिक्योरिटी क्लियरेंस की नीड नहीं थी। तो ये एक खुशाइन बात है जो कि अब भी हो रहा है, इसको मज़ीद हुँ, बेहतर करने की ज़रूरत है। और रूट्स की बात करें तो यहाँ हुँ, पे हुँ, अगर गवर्नमेंट सतह पे देखें तो एक ही जो सर्विस है बाई बस वो है नॉर्दर्न एरियाज़ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जिसको नेटको बोलते हैं। तो उनकी हुँ, बसेस चलती है अगर गवर्नमेंट सतह पे देखें, प्राइवेट तो बहुत सारी चलती है। हुँ, हुँ, और तीसरा ये है कि टूरिस्ट के लिए हुँ, इंफॉर्मेशन हुँ, डेस्क और भी बढ़ाया जा सकता है। जो कि इतना इन्फ्लक्स टूरिस्ट हुँ, का हुँ, हुआ तो वहाँ पे होटल इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर गई है। तो एब्रप्टली जो है लोगों ने जो है वो कुछ हुँ, हुँ, इर्रेगुलर होटल्स बनाना स्टार्ट किया है। आपको पता है वहाँ गिलगित-बल्तिस्तान जो है वो अर्थक्वेक ज़ोन पे है, सिस्मिकली वो डेंजरस ज़ोन है। तो कुछ ऐसे तामीरात करते जी, हैं जी, जो कि बिल्कुल। या तो वो फ्लड्स की नज़र हो जाती हैं या वो गिरने का खतरा होता है। और तीसरा ये है कि चूँकि हुँ, हुँ, एरियाज़ प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि कौन से ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जिनकी सिलेक्शन करे और वहाँ जाके हुँ, हुँ, टूरिस्ट जो है लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। और उसके साथ-साथ हुँ, हुँ, टूरिस्ट गाइड्स की मैंने पहले भी बात की, गवर्नमेंट सतह पे या किनको किस टाइम पे अप्रोच करना चाहिए। और फोर्थ ये है क्योंकि इतना ज़्यादा हुँ, हुँ, टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे अब जो बायोडायवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ़ है, उसको भी अभी थोड़ा-सा इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो हुँ, गए हैं। हुँ, ज़ाहिर-सी बात है इतने 1 मिलियन अबव 1 मिलियन टूरिस्ट जाएँगे, तो वेस्ट भी जनरेट होगा, वाटर रिसोर्सेज़ पे भी प्रेशर आएगा और बिल्कुल, वहाँ की जो बिल्कुल। लैंडस्केप है, उस पे भी प्रेशर आएगा। हुँ, तो हुँ, गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों को रेगुलराइज़ करने की ज़रूरत है हुँ, और हुँ,
क्योंकि एक ही जगह में जब टूरिस्ट आके एक ही जगह, जैसे हुंजा, आपको पता है कि हुंजा का एक नाम है, ऑफ कोर्स, नो डाउट, और वहाँ पर सारे अगर प्रेशर उसी एक एरिया में जाएगा, तो वहाँ की होटल इंडस्ट्री हो, वाटर रिजर्वायर्स हो, ग्रीनरी हो, वाइल्ड लाइफ हो, बायोडाइवर्सिटी हो, और फिर उसकी वजह से जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा, तो ये इश्यूज है जिनको हमें और बेहतर करने की नीड है। और तीसरी और जो मेरे चौथी पांचवी बात ये है कि चूंकि वहाँ का लोकल जो इंडस्ट्री, जो लोकल प्रोडक्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट्स है, वहाँ के लोकल फूड है, इसी तरह की वहाँ की जो जिम्स वगैरह है, उनको प्रॉपरली जो है वो एक इंडस्ट्री बनाने की नीड है, ताकि जो बिजनेस हो जाए तो लोग उससे कुछ फायदा उठाए। वहाँ का आपको पता है कि म्यूजिक बहुत डाइवर्सिफाइड म्यूजिक का कल्चर है, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे अभी तक उसको नहीं ला सके हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जिनको हमें विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रीमलाइन करने की नीड है। अच्छा, इसके साथ देखा ये गया है कि बहुत से टूरिस्ट स्पॉट होते हैं जिसपे स्टूडेंट्स का जो है वो ट्रिप्स भी होते हैं, टूर्स होते हैं, अरेंज किए जाते हैं स्टूडेंट्स के। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि इस हवाले से जो है वो अच्छा, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेने से पहले आपकी इजाज़त से कुछ हमारे पास कमेंट्स हैं, वो अगर मैं सर, शामिल कर सकूं, ताकि फिर हम गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे। हमारे साथ जो है वो इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हारिस अली। अभी इन्होंने इनके रिसेंटली ये फ्रेश ग्रेजुएट कह सकते हैं। एक तो बहुत बहुत मुबारक हो हारिस अली को, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। और लिखते हैं एंजॉइंग द प्रोग्राम होस्टेड बाय बेस्ट डॉक्टर एंड हमारे व्यूअर्स जो हैं वो एक्सीलेंट हैं और बहुत ही ब्रिलियंट है कि वो हमें इनकरेज करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं, क्योंकि डॉक्टर हारिस के साथ आई हैड अ वंडरफुल कन्वर्सेशन रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम कि क्या किया जाए। तो ही पिच दैट आइडिया कि इंस्टेड ऑफ डूइंग वन शो, आप हर एरिया को वो करें, और उसके बाद फिर बहुत से प्लान उन्होंने मुझसे शेयर किए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हारिस कि आपने हमें गाइड किया, और आप कुछ भी इनपुट देना चाहें, कुछ भी अप कंट्री के हवाले से शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। आप इसी तरह से प्रोग्राम देखते रहें। उसके बाद जो है हमारे साथ हैं मोहम्मद अमार। मोहम्मद अमार जो है वो हमारे जिसे हम कहते हैं टॉप रैंक व्यूअर हैं। हमारा हर प्रोग्राम देखते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो या जॉब के सिलसिले में मुल्क से बाहर हो, तो तब भी ये हमारा प्रोग्राम देखते हैं। आजकल छुट्टियों पर हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। तो मोहम्मद अमार, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुंसलिक होने का, और वालेकुम अस्सलाम। और प्रोग्राम आप देखते रहें, और प्रोग्राम के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें गिलगित बल्तिस्तान और अप कंट्री के विजिट के हवाले से, वो शेयर करें। कोई चीज़ आप ऐसी जानते हैं जो हम गुफ्तगू में नहीं शामिल कर पा रहे, तो आप ज़रूर उस पर हमें गाइड करें। आज के कमेंट्स जो हैं वो, चूँकि आज हम वो हेल्थ के इश्यूज़ के हवाले से बात नहीं करें, तो आज जो है बजाय आप सवालात पूछने कि आप इसमें अपने गुफ्तगू के ज़रिए से शामिल हो सकते हैं। तो मीर साहब, हम बात कर रहे थे जो स्टूडेंट्स का जो टूर ट्रिप्स होते हैं उनके हवाले से, तो उसके बारे में आप व्यूअर्स को कैसे गाइड करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट्स का ग्रुप जाता है तो किस तरह से वो मैनेज करे। और चूंकि स्टूडेंट लाइफ में बजट ट्रिप को बहुत अहमियत दी जाती है, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? थैंक यू डॉक्टर हारून। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर आते हैं वहाँ पे। वहाँ की कुछ स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ के कल्चर को अंडरस्टैंड करने में, कुछ आते हैं वहाँ के नेशनल पार्क्स, हमारे वहाँ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स है, वहाँ में एक रिच वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको लर्न करने आते हैं। और फिर वहाँ की सैनरी की ब्यूटी, लैंडस्केप वगैरह देखने आते हैं। तो जो वहाँ पे आते हैं तो वो ग्रुप्स की शक्ल में ही आएंगे। तो रिकमेंडेशन ये है कि जब भी वहाँ आना हुआ तो यूजुअली एक अच्छी कंडीशन कोस्टर यहाँ से अवेलेबल होती है, पिंडी से,
और वो जब कंबाइंड एक ग्रुप की शक्ल में होते हैं तो इतना कॉस्टली भी नहीं होता। तो वो यहाँ से अच्छी कंडीशन वाली कोस्टर या बड़ी गाड़ी बुक करके आप गिलगित उनके साथ एग्रीमेंट करें, फिर आप गिलगित में हुंजा जाए, अस्तोर जाए, खजर जाए, स्कर्दू जाए, यू कैन गो, और कोई मुश्किल नहीं है। या सेकंड ये है कि यहाँ से प्राइवेट अच्छी कंडीशन की बसें चलती हैं पिंडी से, पीरवदाई से डायरेक्ट गिलगित, और अब तो और प्राइवेट कार्स वगैरह की फैसिलिटी भी है। तो फैसिलिटी जाने का प्राइवेटली जो है वो अच्छी है और इतना महंगा नहीं है। और ये हो सकता है कि गिलगित आप पहुंचे, गिलगित में जाकर फिर कोई लोकल ट्रांसपोर्टर से बात करें, तो चूंकि वहाँ पे लोगों को अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंट एरियाज़ का, अच्छा उनको टाइमिंग्स का पता है, कौन कौन एरिया में क्या फैसिलिटीज़ है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वहाँ पहुँच जाए। फिर लोकल आप वहाँ पर आपको बंदे मिलेंगे जिनका काम ही आपको यही करना है, गाड़ियाँ प्रोवाइड करना, आपको गाइड करना, आपको लेकर के जाना, और अपने टाइम के हिसाब से, अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से चॉइस है, करीब के भी जगह हैं, दूर के भी है, और जैसा आप चाहे अपने हिसाब से वो आराम से मैनेज हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे मीर साहब ये भी जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है, वो कुछ सिलेक्टिव प्लेसेस होते हैं कि जिसमें आप ज़रूर कहते हैं कि जिन्हें आप ज़रूर विज़िट करें। तो आपकी राय में कौन-सी ऐसी जगह हैं कि वो विज़िट की जाएँ, और उनको विज़िट के लिए कितना टाइम फ्रेम होना चाहिए, कितने दिन का विज़िट हो तो वो सफिशिएंट होता है? डॉक्टर हारून, इट डिपेंड्स कि आप कितने दिन का रखते हैं, क्योंकि अगर मैं तो सजेस्ट कर लूँगा कि 7 से 10 दिन का अगर टूर हो तो उसमें तकरीबन मैक्सिमम आपके एरियाज़ कवर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको स्टार्ट लूँ गिलगित से, कि आप गिलगित पहुँच गए, अगले दिन गिलगित से आप हुंजा ट्रेवल करते हैं लेट्स सपोज, तो हुंजा का रोड बहुत अच्छा है, चाइना ने बनाया है, रोड की कंडीशन अच्छी है, 1.5-2 घंटे में आप हुंजा पहुंच जाएंगे। हुंजा में कुछ आपको वहाँ पे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जैसे बल्तित फोर्ट है, इसी तरह अताबाद लेक है, इन एरियाज का आप विजिट कर सकते हैं। और वहाँ पे नगर साइड पे आप जाएंगे, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लेशियर्स आपको मिल जाएंगे, तो उनका आप व्यू कर सकते हैं। और फर्दर अगर आप चाइना पाकिस्तान का जो खुंजराब टॉप है वहाँ तक जा सकते हैं। वहाँ आपको एक खुंजराब नेशनल पार्क में आपको बहुत अच्छी जो है वो वाइल्ड लाइफ की आपको वैरायटी मिलेगी, और आपको वहाँ पे मारखोर्स वगैरह रोड पे आते हुए देखेंगे, जो कि आजकल आप सोशल मीडिया में देखते भी होंगे। तो एक दिन अगर आप गिलगित से लेट्स सपोज ट्रेवल करते हैं हुंजा, तो पूरा दिन आप हुंजा में कवर करें। अगले दिन वहाँ से आप खुंजराब जा सकते हैं, थोड़ा सा दूर है, 4-5 घंटे वहाँ से लगेंगे। वहाँ विजिट करके बैक आप उसी शाम खुंजराब टू गिलगित आ सकते हैं, एक दिन वहाँ स्टे करें। नेक्स्ट डे आप जाएं अस्तोर, करीब है 3 घंटे में, अस्तोर में आप फिर रामा अस्तोर देखें और मिनी मार्ग और इस तरह के खूबसूरत जगह देखें, और एक दिन वहाँ का काफ़ी होगा आपको। वापसी पे अगले दिन आप गिलगित आए, फिर गिलगित से दोबारा गजर साइड देखें। गजल में आपको फंडर एक जगह मिलेगी, थोड़ी सी दूर है, 4-5 घंटे, बट आपको ट्राउट मछली, ट्राउट फिश, और रास्ते से जाते हुए गुपिस में आपको खलती लेक मिलेगा, बहुत एक टूरिस्ट स्पॉट है आजकल। वहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स भी हो रहा है, बल्कि हो गया है। और फिर वापसी पे अब तो गिलगित और स्कर्दू का रूट पहले 8-10 घंटे लगते थे, अभी डॉक्टर साहब हार्डली 3-4 घंटे में आप पहुंच जाते हैं, रोड इतना अच्छा डेवलप्ड हो गया है। और स्कर्दू की तो आपको पता है, वहाँ के तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स है। और वहाँ पे जो खरपोचो लेक है, जिसको वो किलूं का सरदार भी कहा जाता है, यू कैन विजिट। और इसी तरह वहाँ के जो लेक्स है, लाइक कचूरा लेक है, अपर एंड लोअर कचूरा लेक्स है, सतपारा लेक है, और अगर फर्दर आप थोड़ा सा और आगे जाएं तो दिवसाई नेशनल पार्क आपको मिलेगा। और दिवसाई जो है वहाँ पे
कोल्ड डेजर्ट दिवसाई का दुनिया का हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट है, यू कैन विजिट दिवसाई में। आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फिर वही वाइल्ड लाइफ आपको हम्म मिलेगी। तो इस तरह के डॉक्टर साहब मिल मिला के हम्म आपको एक अच्छा पैकेज जो है वो हफ्ता से 10 दिन यू कैन विजिट ईच एंड एवरी टूरिस्ट स्पेस, और वहाँ पे ब्यूटी वगैरह देख सकता है। हम्म। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये तो हमने जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनकी बात की। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, उनका मिजाज कैसा है, और कुछ अगर आप हाईलाइट कर सके कि कौन से ऐसे स्पेसिफिक त्योहार हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं और कैसे किए जाते हैं, तो ये अगर आप व्यूअर्स को शेयर कर सके कि किस तरह से ये सारा होता है। डॉक्टर हारून, कैलेंडर ईयर में वहाँ में डिफरेंट अलग अलग त्यौहार, वहाँ के लोकल त्यौहार हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट का मज़े की बात जी यह जी। है कि अपना एक रिवाज है, एक अपना कल्चर है, हम्म और एक अपनी ज़बान है। और आपको पता है कि गिलगित-बल्तिस्तान में जैसे एक मेरा गाँव है, हम्म छोटा-सा गाँव है हिम्मत, कोई 3 से 400 घराने होंगे, वहाँ पे कोई 9 ज़बानें बोली जाती हैं। तो हम्म। इस चीज़ से आप अंदाज़ा अच्छा। लगाएँगे कि वहाँ पे कितनी डाइवर्सिटी है। तो अगर मौसम के बिल्कुल। हिसाब से अगर हम चले, जैसे अ, अभी जो बहारी स्टार्ट हो जाएगी हम्म मार्च में, तो गिलगित बल्तिस्तान हम्म में जश्न हम्म। बहारा पोलो टूर्नामेंट होता है, जिसमें बहुत सारी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल और रीजन वाइज फिर बिल्कुल। हमारे वहाँ काश्तकारी का जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप गज़र की बात करें, जो हम्म कि मेरा डिस्ट्रिक्ट गज़र है, बहारी में जैसे खेतों में लोग फिर हम्म स्टार्ट करते हैं काश्तकारी। तो वहाँ का एक उसका इवेंट होता है, जिसमें हम्म लोग जमा होते हैं, और लोग हम्म एक देसी वहाँ पे अपना हम्म फूड प्रिपेयर करते हैं, सब लोग मिलते हैं, शाम में मिलते हैं, सब गाँव वाले मिलके हम्म इकट्ठे जो है वो एक साथ अपनी जो जो भी बनाया है घर पे, वो ला के एक साथ खाते हैं। फिर अगले दिन फिर जब हम्म पुराने ज़माने में तो खेती-बाड़ी बैल वगैरह से करते थे, अभी तो ख़ैर मशीनरी से ही करते हैं। तो नेक्स्ट डे जो है फिर वो जब बैल लेकर हम्म के खेत में आते थे, फिर एक इवेंट होता था। तो कहने का मकसद ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट गज़र का हम्म है। सेम अगर आप गिलगित नगर साइड पे देखें, किसी एरिया में मार्च में स्टार्ट होगी खेती-बाड़ी, किसी एरिया में जो है वो अप्रैल में होगी, डिपेंड करता है। कुछ एरियाज़ ठंडे हैं, कुछ गर्म हैं। हम्म और इसी तरह जब आप फिर जाके जून-जुलाई में फिर जब गंदुम काटना शुरू होता है, फिर एक इवेंट होता है, जिसमें फिर गाँव वाले दूध की बनी चीज़ें बनाते हैं, मिलते हैं आपस में, हम्म और फिर म्यूज़िकल नाइट्स वगैरह होती है, दिन में भी हम्म तो इस तरह के इवेंट्स होती है। हम्म और फिर ईद का हम्म त्योहार तो वैसे यूजुअल होता है, जैसे पूरे कंट्री में है। और इसी तरह वहाँ हम्म का जो है वो ख़वातीन के अपने जैसे गज़र में अगर आप बात करें जून-जुलाई में, उनके अपने इवेंट्स होती हैं। तो हम्म कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है, कल्चर में हम्म बहुत सारे इवेंट्स है, प्रोग्राम्स है, और वहाँ की म्यूज़िक जैसे मैंने बताया कि बहुत हम्म रिच कल्चर है म्यूज़िक का, तो लोग बहुत पसंद करते हैं इस हम्म चीज़ को। तो इस तरह के हम्म। डॉक्टर साहब इवेंट्स हैं वहाँ के। अच्छा, जब हम म्यूजिक की बात करते हैं तो आ, खास तौर पर कोई वहाँ का पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट भी है जो कि बहुत पॉपुलर है? क्या आप व्यूअर्स के साथ कोई ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शेयर कर सकते हैं, नाम बता सके या उसके बारे में कोई उसकी डिटेल, ताकि वो हमारे नॉलेज में कुछ इजाफा हो इस हवाले से। डॉक्टर साहब वहाँ के बहुत सारे फेमस जो है वो वहाँ के लोकल शायरी भी है, और लोकल ज़बान में करते हम्म हैं। और इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हम्म अब तो वहाँ पे म्यूज़िकल स्कूल्स है, पर्टिकुलरली हुंज़ा में, और गज़ल में भी स्टार्ट हो गई है। इसी हम्म तरह अगर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का आप हम्म। जैसे बता रहे हैं, तो ढढंग हम लोकल ज़बान में बोलते हैं। इसी तरह सितार है, और गिटार सही। है,
इसी तरह से जो बांसुरी है हाँ उसको हाँ। लोकल जबान में सुरना ही बोलते हैं। और अच्छा। इसी तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि वहाँ पे लोग पसंद हम्म करते हैं, प्ले करते हैं। तो हम्म हम्म। इस तरह के हैं। अच्छा अच्छा, इसी के साथ जो है मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो हमारे जो हमारे कल्चर का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो हमारे मुख्तलिफ जो है वो खाने हैं, पकवान हैं जो बहुत मशहूर होते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के जो खाने हैं उनके बारे में कुछ बताएं कि कौन से मौसम में क्या क्या चीज़ें खाई जाती है, और जो वहाँ के जो फ्रूट्स हैं उनके बारे में कुछ बताएं कि जो आप समझते हैं कि हमें पता होना चाहिए, ख़ास तौर पर जिसका जिक्र बहुत सी किताबों में मिलता है और जब हम जाते हैं तो वहाँ नज़र भी आता है। तो मशहूर पकवान जो हैं वो कौन से हैं मीर साहब आपके इलाके के? एक डॉक्टर साहब एशियन डेवलपमेंट बैंक की सर्वे की थी जिसमें गिलगित बल्तिस्तान में ईयरली जो है वो 1 लाख हम्म। मैट्रिक टन एप्रिकॉट जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से 20,000 अच्छा। टन 20,000 टन एप्पल वहाँ के प्रोड्यूस होते हैं लोकली। और 4,000 जो है वो हम्म। 4,000 टन चेरीज वहाँ की लोकल प्रोडक्ट है। हम्म। और इसी तरह की ड्राई सही। फ्रूट्स में आप देखें तो बादाम, अखरोट ये बहुत मशहूर है वहाँ की। और हम्म। चलगोज़ा आपने सुना होगा, दियामर साइड का बहुत मशहूर है। जी जी। और जिस तरह आपने वहाँ हम्म लोकल फूड की बात की, तो बहुत सारी दूध की हम्म चीज़ें भी बनती है। जैसे हम अपनी ज़बान में गुलमंदे बोलते हैं, हम्म जो कि एक वहाँ की लोकल डिश है, हम्म जिसको दूध से हम्म बनाते हैं। इसी तरह से ऑयल वहाँ का जो देसी हम्म घी है, उससे फिर एक लोकल प्रोडक्ट बनाते हैं हम्म। जिसको हम गोली बोलते हैं। वो पतली करके जो बनाते हैं, अच्छा। वहाँ की लोकल फूड है। और इसी तरह से एक सूप टाइप डाउ डाउ आपने नाम सुना भी होगा, ये है। और मौसम के हम्म हिसाब से जैसे आपने पूछा कि यूजुअली बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में गिलगित के वहाँ ये होता है कि वो सर्दियों में कोई जानवर ज़बह करते हैं और उसका गोश्त जो है वो हम्म सुखाते हैं, सुखा के फिर उसको हैंग करते हैं घर के अंदर किसी जगह में। और फिर सर्दियों में उसको जो है वो हम्म यूज़ करते हैं थोड़ा करके। तो जिसको हम नसालो बोलते हैं, एक फेमस इवेंट है जिसमें सब हम्म लोग जो है वो सर्दियों के लिए कोई हम्म जानवर ज़बह करते हैं और उस गोश्त को जो है फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो सर्दियों में यूज़ करते हैं। उस गोश्त को भी लोकली हम्म जो लोकल फूड है उसके साथ, जैसे हरीसा है, जिसमें गंदम के दानों के अंदर उसको हम्म पकाते हैं। ये मशहूर वहाँ की फूड है, तो लोग उसको पसंद करते हैं। इसी तरह से गर्मियों में जो है वो हम्म पुराने ज़माने में तो ज़्यादातर लोग यूज़ करते थे ऑर्गेनिक फूड को। अब तो आपको पता है कि हमारे गाँव लेवल पे भी हम्म मार्केट की चीज़ें वो अब वहाँ पे लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। चूँकि ये जो आपको पता है लाइव हम्म स्टॉक वग़ैरह वो ख़त्म हो गया, कम हो गया। खेती-बाड़ी पहले होती थी, वो अब कम हम्म हो गया। एग्रीकल्चर वहाँ का एक मशहूर था, जो कि अब वो ज़मीनें जो है हम्म वो अब बंजर होना स्टार्ट हो गई क्योंकि लोगों ने माइग्रेट करना स्टार्ट किया सिटीज़ की तरफ फैसिलिटीज़ के लिए, हम्म सहूलियात के लिए। तो जिसकी वजह से हम्म गिलगित-बल्तिस्तान की जो एनसीडीज़ है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ भी वहाँ पे बढ़ गई है इस वजह से। क्योंकि लोगों का लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया। अब हम्म घर में गाड़ी रखते हैं, पैदल चलना कम हो गया। हम्म तो कहने का मकसद यही है कि अब जो हम्म कन्वर्जन है डॉक्टर साहब, वो ऑर्गेनिक फूड से टुवर्ड्स जो बाज़ारी चीज़ों पे आ गए हैं। तो इस वजह से फिर बीमारियाँ और इन चीज़ों की वहाँ पे भी अभी रुझान बढ़ गई है। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि सोवेनियर के हिसाब से अगर कोई भी प्लान करता है अपना कोई एक्सपीडिशन कि जनाब हमें
को जो है वो विजिट करना है, तो कौन सी ऐसी कोई ऑथेंटिक वेबसाइट है या कोई ऐसा लिंक है कि जिसको वो विजिट करके और फिर वो उस वक्त का जो मौसम है और उसके जो मामलात हैं उनको देख के ट्रैवल करे, या फिर ये है कि जो आपने जून जुलाई का बताया है उसमें वो डायरेक्टली ट्रैवल करे और जो हमारा जो गवर्नमेंट के इदारा है ट्रैवल और टूरिज्म का, उस पे जो बहुत पहले से किताबचे मिलते हैं उनके ज़रिए से हेल्प ले, तो कौन सा रूट जो है या कौन सा पैटर्न जो है वो ज़्यादा आसान रहता है ऐसे टूर के लिए? एक तो डॉक्टर साहब ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान का चूँकि इन्फ्लक्स ज़्यादा हो गया टूरिस्ट का, तो वह भी काफ़ी एक्टिव है और इन्होंने आप जहाँ जिस उसमें जाएँगे लाइक बस स्टेशन पे जाएँ या बाय एयर अगर आप ट्रैवल करें, तो उनके जो गिलगित में या इधर स्कर्दू में जो एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे पूरा टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन डेस्क है। वहाँ से आपको क्लियरली उसका मिल जाएगा। और यहाँ से बाय एयर ट्रैवल करते हुए आपको पता है मौसम का खुद से भी हम कर सकते हैं इंटरनेट से, लेकिन जो रिलायबल सोर्स होगा, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान है। इन्होंने अभी एक स्ट्रैटेजी भी ड्राफ्ट की है और वो मेरे ख़्याल से अभी रिव्यू फेज़ में है। तो उसके मुताबिक जो है हम ट्रैवल कर सकते हैं और ट्रैवल एडवाइज़री ही वो लोग जारी करते हैं। और फिर आप गूगल करेंगे तो उनके हर डिस्ट्रिक्ट का एक जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसका फोकल पर्सन है। उसके अलावा जो उस टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड जो सिक्योरिटी के लिए वहाँ की जीबी पुलिस है, वो आपको गाइड करती है कि आपने कब जाना है, कब कौन सी जगह में जाना है। तो वो सारा डिटेल जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और फिर जो आप ट्रैवल करेंगे तो एयरपोर्ट्स पे गिलगित में, स्कर्दू में या वहाँ के जो बस स्टैंड्स हैं, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जी हाँ। बहुत खूब मीर साहब, आपने जो है बहुत ही तफ़सीली मालूमात जो है वो व्यूअर्स को और मुझे फ़राहम की, और इसी में अगर हम देखें तो अगर हम इन्हीं इलाकों का विज़िट जो है जब हम किताबों में पढ़ते हैं जो कि 26 साल पहले जो हुआ, तो उस वक़्त ये इन इलाकों में सफ़र करना इंतहाई मुश्किल था, और अब व्यूअर्स ये बहुत आसान हो चुका है। तो अब आप जो है वो सिर्फ़ एक क्लिक से जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, और आपका जो ये टूर है वो ना सिर्फ पाकिस्तान की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बेहतर करता है, बल्कि आपके अंदर जो मिजाज में तब्दीली है वो भी आती है, क्योंकि सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र होता है, उससे कुछ ना कुछ आप सीखते हैं, लोगों से मिलते हैं तो लोगों के कल्चर से सीखते हैं। इसी तरह से मेरी ये ख्वाहिश है कि आप ज़रूर इस पे स्टडी करें। ये एक समझ लीजिए कि एक व्हिसल ब्लोअर के तौर पे हमने काम किया है कि इस एरिया के बारे में हमने बात की है। ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम एक छोटे से प्रोग्राम में कंपाइल नहीं कर सकते, तो मेरी आपसे इल्तमास है कि ज़रूर उस पे स्टडी करें। अपनी स्टडीज़ के बारे में कोई अपडेट्स होती हैं तो हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए, और इसके साथ ज़रूर प्लान कीजिए। और जून जुलाई जो आने वाला है, मीर साहब के मुताबिक वो आइडियल टाइम है जिसमें वो आप जा सकते हैं। और जैसे मीर साहब ने बताया कि ये जो है बजट ट्रिप के तौर पर स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, अब इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, और ना ही इसमें कोई स्पेशल शॉपिंग के लिए कोई ज़रूरत है, क्योंकि अब बकौल मीर साहब बहुत सारी चीज़ें वहाँ आसानी से दस्तयाब हैं, और बहुत से होटल्स, मोटल्स और जो आपके रेस्टोरेंट हैं वो अवेलेबल हैं, जो आपका इस्तकबाल करने के लिए, आपको खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं। तो व्यूअर्स, आप ज़रूर कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये हमारा जो एक थॉट प्रोसेस है, जो कि एक पूरी बहुत बड़ी टीम है जो ये प्रोग्राम को तश्कील दे रही है, जिसमें से मैं और मीर साहब आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं,
लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी इस आने वाले प्रोग्राम्स के लिए अपने टॉपिक्स बना रहे हैं। बल्कि अगर मैं व्यूअर्स आपको बताना चाहूँ तो पिछले 1 हफ्ते से जो मीरबाज हैं वो इस पे पूरा रिसर्च कर रहे थे कि किस तरह से इसको जो है क्रिस्पी बनाया जाए, ताकि सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में जो है वो व्यूअर्स के साथ बात की जाए। और इसको बहुत सारे नोट्स बनाने के बाद जो है फिर उसको जब हमने क्रिस्पी किया तो कोशिश ये की कि उतनी चीज़ें शेयर की जाएं कि जिसमें आपको मालूमात हो सके कि वहाँ पर ट्रैवलिंग कैसे की जाए और किस तरह से मामलात को देखा जाए। आखिर में जाने से पहले जो है मैं चाहूँगा अपने मेहमान शख्सियत से कि वो व्यूअर्स को कोई गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर दें, ताकि फिर उसके बाद हम प्रोग्राम को इख्तिताम तक ले जाएं। जी डॉक्टर हारून, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ये मौका दिया कि हम डिस्कस कर सकें गिलगित बल्तिस्तान के बारे में। देखें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो व्यूअर्स या कोई भी वहाँ पे जाता है तो उनको गाइडेंस या मिस गाइड हो जाती है, या उनको प्रॉपर वो चैनल नहीं मिल जाता है जिसके थ्रू वो वहाँ जाए। अगर आप 1 लाख 10 लाख लोग या 11 लाख लोग जाते हैं तो उनमें से ज़ाहिर बात है सब खुश होकर के नहीं आएंगे, कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले रिक्वेस्ट किया कि आप एक प्रॉपर चैनल से जाएं, एक अच्छे टूरिस्ट गाइड के थ्रू जाए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू जाए, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंडली, गिलगित बल्तिस्तान जो है पूरी दुनिया में एक मकाम रखता है अपनी खूबसूरती के हिसाब से। लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, बाहर कंट्रीज़ में जाते हैं, तो ये अपना इलाका है, पाकिस्तान का हिस्सा है। आप जाएँ वहाँ पे, इतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पैसा जमा करने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़े बहुत पैसे हुए, अपनी फैमिली को वहाँ जाके घूम सकते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, और वहाँ की जो है लोगों से घुल मिल सकते हैं, उनके कल्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ज़रूर वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे आपको बहुत डाइवर्सिटी मिलेगी फूड में, लोगों के कल्चर में, वहाँ के एरियाज़ में। वहाँ के हाई माउंटेन्स है, हाई पीक्स है, लेक्स है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है। वहाँ आप जाएँ, ज़रूर एन्जॉय करें, कोई मसला नहीं है। वहाँ के हॉस्पिटैलिटी, लोगों में बहुत ज़्यादा वेलकमिंग लोग हैं, जहाँ भी आप जाएँ। और सिक्योरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला ही नहीं, जहाँ भी जाएँगे लोग बहुत वेलकमिंग है। किसी भी एरिया में आप नॉर्दर्न एरिया में जाएँ, एक आध वाक़ये की वजह से आप यूँ ना समझें कि ये वहाँ का सिक्योरिटी का कोई मसला है, या रोड का कोई सच प्रॉब्लम है। अभी तो रोड्स भी बेहतर होना स्टार्ट हो गई है, सीपेक के थ्रू भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आ रही है। और अभी सीपेक के अंदर ही रेलवे लाइन है, जो कि चाइना से डायरेक्ट हवेलियाँ तक एक रेलवे लाइन बिछेगी, उसका प्लानिंग है। इसी तरह से गिलगित से शंदूर, और शंदूर से जो है वो चकदरा के थ्रू आप चतराल जा सकते हैं। अभी रोड बन रहा है, गदर एक्सप्रेस वे जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह से आपको बहुत शॉर्ट टाइम में यू कैन रीच गिलगित, और वहाँ की जो है वो विद इन अ वीक जो है आप मुख्तलिफ कल्चर्स, ज़बान, लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये मेरा मैसेज है। मसला कोई भी नहीं है, किसी भी टाइम लोग जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस अच्छे प्रोग्राम के, इस प्रोग्राम में अच्छे पैगाम का बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स, हम जो है वो हमेशा से खुशी की तलाश में रहते हैं, और खुशी की तलाश में रहना ही जो है असल ज़िंदगी का मज़ा है। और उसमें आप अल्लाह ताला ने जो हमें इतनी खूबसूरत सरज़मीन दी है और एक आज़ाद वतन दिया है, तो इसको विज़िट कीजिए। इसके अंदर जो खूबसूरती है और जो सारे मौसमी फल हैं, अच्छे लोग हैं, खुशामदीद कहने के लिए, मोहब्बत शेयर करने के लिए आपके पास दस्तयाब है। ज़रूर इससे तजर्बा हासिल करें, ज़रूर विज़िट कीजिए। और इसी तरह से हमारा अगला प्रोग्राम जो है उसकी मैं अपडेट आपको दूँगा। इस तरह से मेरी कोशिश है कि कोई 4, 5 या 6, 7 जितने भी पॉसिबल हुआ, हम प्रोग्राम में पाकिस्तान के एरियाज़ को कवर करें। इस काविश में जितनी टीम मेरे साथ काम कर रही है, मैं हमेशा की तरह उनका बहुत मशकूर हूँ कि वो जब भी मैं उनसे शेयर करता हूँ आइडिया, वो ज़रूर उसमें मेरे साथ शामिल होते हैं।
ख़ास तौर पर मीर बाज़ खान, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपनी थैंक मसरूफ़ियत से ना सिर्फ़ टाइम निकाला बल्कि नोट्स भी बनाए और फिर पूरा उसको व्यूअर्स के लेवल पर उसको कंपाइल किया। इसके लिए व्यूअर्स और मैं आपके बहुत मशकूर हैं। तो व्यूअर्स, इसी के साथ जो है आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं और खुश रहें और दूसरों में खुशियाँ बाँटें और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। आप सबकी मौजूदगी का और प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz. Thank you so much, Dr. Harun.